क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज का धमाकेदार एपिसोड अपडेट। आज का एपिसोड एक ऐसे सच से पर्दा उठाता है जो रिश्तों की हर परिभाषा बदलने वाला है। एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसे गलती से देखा गया था, आज वो राज उगलने वाली है जो मिहिर और तुलसी की टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ सकता है। साजिश, सस्पेंस और इमोशन से भरा यह एपिसोड रिश्तों के सबसे बड़े इम्तिहान की कहानी बन जाता है। अंगद ऋतिक का बड़ा खुलासा। एपिसोड की शुरुआत में तुलसी को सच्चाई पता चलती है कि अंगद और ऋतिक की आपसी लड़ाई और रणविजय से हाथ मिलाना सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। अंगद बताता है कि रणविजय के इरादों को समझने के लिए दुश्मन के करीब जाना जरूरी था। इसी वजह से उसने रणविजय को हाँ कहने में देर की ताकि उसे कोई शक न हो। अंगद यह भी कबूल करता है कि रणविजय का भरोसा जीतने के लिए उसने ऐसे काम किए जो वह कभी नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी जमानत तक करवाई। ऋतिक खुलासा करता है कि वह इस पूरी योजना में पहले दिन से अंगद के साथ था। वृंदा सवाल उठाती है कि फिर परिवार को अंधेरे में क्यों रखा गया। इस पर अंगद कहता है कि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब रणविजय को यह लगा कि अंगद अपने ही परिवार और अपनी मां बीवी से नाराज है, तभी उसने अंगद पर पूरा भरोसा कर लिया। ऋतिक समझाता है कि इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को करीब रखना पड़ता है। फिर वृंदा को शक होता है कि जब रणविजय वहां मौजूद ही नहीं था, तो उस जगह लड़ाई क्यों की गई। ऋतिक बताता है कि वहां रणविजय का आदमी सुभाष मौजूद था, जो पूरी घटना का वीडियो बना रहा था और सारी जानकारी रणविजय तक पहुंचा रहा था। तुलसी मानती है कि उसे भी यह सब सच लगने लगा था, लेकिन ऋतिक भरोसा दिलाता है कि अंगद और उसके बीच कभी कोई दरार नहीं आ सकती। अंगद भावुक होकर कहता है कि उसका भाई उसकी जान है। वृंदा दोनों को डांटती है कि उनके इस नाटक से मां को बहुत दुख पहुंचा। दोनों भाई अपनी गलती मानते हैं और तुलसी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मां का डर अब गर्व में बदल जाता है, क्योंकि बेटों ने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते हर साजिश से बड़े होते हैं। तुलसी का नाटक और मां की सजा। अचानक तुलसी गुस्से का नाटक करती है और कहती है कि उन्होंने अपनी मां को बहुत रुलाया है, इसलिए वह उन्हें आसानी से माफ नहीं करेगी। वह बैग पैक करने और घर छोड़ने का नाटक करती है, जिससे दोनों भाई सच में डर जाते हैं। जब वे गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हैं, तब तुलसी उनका कान खींचकर बताती है कि वह भी नाटक कर सकती है। सजा के तौर पर वह दोनों से उठक बैठ करवाती है। वृंदा पहले माफ नहीं करना चाहती, लेकिन उसका दिल पसीज जाता है और आखिरकार वह भी मान जाती है। इसके बाद अंगद बताता है कि अगला कदम रणविजय को पूरी तरह कंगाल करना है। ऋतिक कहता है कि रणविजय के पास अब भी कंपनी के कुछ शेयर हैं, जिन्हें वापस लेना बेहद जरूरी है। वृंदा चेतावनी देती है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मां की पिटाई याद रखनी होगी। नोयना की खुशी और बीमारी का संकेत। दूसरी तरफ सुचित्रा नोयना को गले लगाकर बधाई देती है। नोयना मानती है कि उसने इस दिन के लिए बहुत संघर्ष किया है। सुचित्रा बुरी नजर से बचाने के लिए उसके हाथ में काला धागा बांधती है। नोयना को पूरा भरोसा है कि अगली हियरिंग में मिहिर और तुलसी का तलाक पक्का हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक उसे तेज खांसी आती है और रुमाल में खून दिखता है। डॉक्टर जांच के बाद कहती है कि घबराने की बात नहीं, लेकिन आराम जरूरी है। नोयना हिदायत देती है कि घर में किसी को यह बात न बताई जाए। यह बीमारी क्या किसी आने वाले तूफान का संकेत है? गौतम और अधूरी रिकॉर्डिंग। इधर गौतम शराब के नशे में उन रिकॉर्डिंग्स के बारे में सोचता है जो संतोष ने दी थी और जो अब भी अधूरी थी।
तभी बालन का फोन आता है और वह घबराकर बताता है कि पुलिस ने संतोष को फिर से गिरफ्तार कर लिया है और सबूतों की तलाश कर रही है। पुलिस गौतम के घर पहुंच जाती है। गौतम फुर्ती से सबूत छिपा देता है और एक तेजतर्रार वकील की तरह बिना वारंट तलाशी से मना कर देता है। पुलिस लौट जाती है, लेकिन चेतावनी देकर जाती है। गुस्से में गौतम बालन से बात तोड़ देता है और केस छोड़ने का फैसला करता है। वह कागज और सीडी जला देता है, लेकिन जल्दबाजी में लैपटॉप वहीं रह जाता है और उसी में छुपा होता है सबसे बड़ा सच। रिकॉर्डिंग का धमाका। बाद में गौतम जब मेल चेक करता है तो वहीं अधूरी रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है। वीडियो में मिहिर और नोएना को देखकर वह हैरान रह जाता है। रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि उस रात मिहिर पूरी तरह बेहोश था और नोएना ने सिर्फ उसका ख्याल रखा था। उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यह वही सच था जिसके झूठ ने तुलसी को शांतिनिकेतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। गौतम समझ जाता है कि यह सबूत बेहद कीमती है और तुरंत पेन ड्राइव लेकर वहां से निकल जाता है। मिहिर तुलसी की मुलाकात। दूसरी ओर मिहिर तुलसी को कॉफी शॉप बुलाता है। पुरानी आदतों के मुताबिक एक कप कम चीनी और एक बिना चीनी की चाय आती है। मिहिर तलाक को थोड़ा टालने की बात करता है। तुलसी तंज कसती है, लेकिन मानती है कि माँ बाप का तलाक बच्चों के लिए हमेशा मुश्किल होता है। मिहिर अपनी कमियां स्वीकार करता है और कहता है कि भले ही वह अच्छा पति न बन पाया हो, लेकिन अच्छा पिता बनना चाहता है। तुलसी चाहती है कि मिहिर गौतम को समझाए कि उसका परिवार आज भी उसके साथ है। मिहिर मानता है कि शांतिनिकेतन तुलसी के बिना अधूरा है, लेकिन तुलसी इस बात को टाल देती है। दोनों मिलकर गौतम से मिलने का फैसला करते हैं। एपिसोड का अंत। एक तरफ तलाक की तारीख नोएना को जीत का एहसास दिला रही है, तो दूसरी तरफ मिहिर को अपने खोए हुए प्यार की यादों में डुबो रही है। और कहीं न कहीं गौतम के हाथ लगा वह सच अब पूरे खेल को पलटने वाला है। इसी भावनात्मक और सस्पेंस से भरे मोड़ पर आज का एपिसोड समाप्त होता है।